खबरों के साथ शुक्रवार के बाद शनिवार को भी हरिद्वार जिले के कई कांग्रेस और बीएसपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। देहरादून में बीजेपी कार्यालय में उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक और रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा की मौजूदगी में कई लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने पार्टी में स्वागत किया है कि भी दूसरा कोई विजन नहीं रह गया है, इसलिए लोग अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बीजेपी सरकार जिस तरह से काम कर रही है उससे बीजेपी पर लोगों का भरोसा ज्यादा बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि अब की बार हरिद्वार में पंचायत चुनाव में भी बीजेपी बम्पर जीत हासिल करने जा रही है। बहुत बड़े नेता कांग्रेस से, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए ऐसे लगभग 30 से ज्यादा नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की मजबूत होने का क्रम जारी है। प्रदेश के अंदर पूरी आज आप देखेंगे कांग्रेस और बीएसपी को छोड़ने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वो नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर आज पार्टी से जुड़ रहे हैं। सबका यहाँ स्वागत और अभिनंदन कि आप आए हैं, एक बड़ी परिवार से जुड़े हैं और हरेला पर्व पर सबको बधाई, शुभकामनाएं। और हमारे साथ जुड़ रही हैं राजधानी देहरादून से सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। बीएसपी का तो समझ में आता है कि बहुत बड़ा जनाधार राज्य में कभी नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं का इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल होना कारण क्या है? देखिए अनुज, आपने बिल्कुल कि बीएसपी का बड़ा जनाधार नहीं रहा, लेकिन एक दौर था जब बीएसपी यहाँ तीसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी और हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बीएसपी का बहुत अच्छा जनाधार था। एक दौर ये था कि बीएसपी के 7 विधायक थे उत्तराखंड विधानसभा में, और अब भी अगर बीएसपी के विधायक हैं तो 2 विधायक हरिद्वार जिले से ही हैं। अनुज, अगर मैं अब बात करूँ, आपने बिल्कुल सही बात कही का इतना कोई बड़ा जनाधार या ऐसी कोई संभावना नहीं है कि आने वाले समय में वो सरकार बनाएगी। उसके लोग अगर इधर उधर आते जाते हैं तो बड़ा सवाल उठता है, लेकिन कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी है और सत्ता में भी रही है, उसके लोग अगर बीजेपी की तरफ आ रहे हैं तो ये बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि इस समय बीजेपी ने मिशन हरिद्वार है। हरिद्वार में आने वाले समय में यानी अगस्त माह में पंचायत चुनाव होने हैं, और आप जानते हैं कि चुनाव की जो प्राइमरी बेसिक चीजें होती हैं, जो सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है पंचायत। पंचायत में ग्राम प्रधान से शुरू होते हैं चुनाव और टॉप तक जाते हैं। तो ऐसे में 2020 के इलेक्शन हरिद्वार का में जीत कौन अपनी कह सकते हैं कि पाएगा, कौन वहां पर अपने पंचायत अध्यक्ष बना पाएगा, इसके लिए इस समय कशमकश है। इसमें लीडरशिप का अभाव साफ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां सभी बड़े नेताओं की आपस में मनमुटाव चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हरिद्वार को संभालने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में हरिद्वार को लेकर के बीजेपी ने जो अपना मिशन हरिद्वार चलाया है, उसमें मदन कौशिक, सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और खुद मुख्यमंत्री पूरी जिम्मेदारी हैं। और हरिद्वार के चाहे कांग्रेस के लीडर हैं चाहे बीएसपी के लीडर हैं, वो बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में पंचायत का जो चुनाव होगा में हर हाल में जीत हासिल करना बीजेपी का उद्देश्य है। और यही वजह है कि कल बड़े नाम बीजेपी में आए थे। आज कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर के जो नेता हैं कांग्रेस और बीएसपी के, वो बीजेपी में आए हैं। उन्हें लेकर के खुद रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा आए थे। कल अंतरिक्ष सैनी और सुभाष चौधरी बड़ा नाम है, क्योंकि दोनों लोग इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और सुभाष चौधरी अपना अच्छा जनाधार भी रखते हैं। पहले वो बीएसपी में थे, फिर कांग्रेस में आए और अब वो बीजेपी में आ गए हैं। तो कुल मिलाके जो कह सकते हैं कि इस समय बिसात वो है पंचायत चुनाव, और हरिद्वार में पंचायत चुनाव होने हैं, उसके लिए बीजेपी ने पूरी सेंधमारी शुरू कर दी है। अनुज,
उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने धामी सरकार पर हमला बोला है। करण माहरा का कहना है कि मानसून सीजन को लेकर सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है। स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून की सड़कों को खोद कर रख दिया गया है। देहरादून शहर का हाल बेहद बेहाल हो चुका है। थोड़ी सी बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ईमानदार और अच्छे अधिकारियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। सरकार ने लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री धामी के 2 दिन जिलों में रहने के बात पर भी उन्होंने बड़ा तंज कसा है। मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा और की थी कि हर कांवड़ का यात्री एक वृक्ष लगा, लेकिन वो घोषणा ही दिखाई दे रही। मैं आज तक कभी किसी को भी मैंने वृक्षारोपण करते हुए इस कांवड़ यात्रा में नहीं देखा है। तो मंत्रियों को भी और सरकार को बचना चाहिए झूठी घोषणाएं करने से या झूठी बातें करने से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या चाह रही ये कंफ्यूजन है। सारे अधिकारी, किसी भी अधिकारी से आप बात करिए, उनको पता ही नहीं उनको करना क्या है, किस लाइन पे चलना है। एक तरह का अतिक्रमण हटाओ बोलते हैं, दूसरी तरफ अतिक्रमण क्यों हटाया बोलते हैं। यहीं की एक कॉलोनी में मैं देख रहा हूँ, एक व्यक्ति ने जो है अवैध रूप से गौशाला बना दी, जिसके खिलाफ कोर्ट ने आदेश दे दिया, लेकिन उसमें एक मंत्री जी इंटरप्ट कर रहे हैं, वो नहीं कोर्ट के आदेश का पालन होने दे रहे हैं। और तमाम अधिकारी कर्मचारी डरे हुए हैं, कंफ्यूज हैं कि हमने क्या करना है। जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के काम हो रहे हैं, पूरे राजधानी की सड़कें खोद दी गई हैं, कोई भी रोड चलने लायक नहीं है और कार्रवाई नहीं हो रही, केवल पैसे की खुर्दबुर और बंदरबाट हो रही है। ये सब चिंता के विषय हैं और अधिकारियों के संग हमारी सिंपैथी है। अगर अधिकारी अच्छे कर्मचारियों को अपने संग लेके अपनी टीम बनाना चाहते हैं तो उनको ट्रांसफर करने की इजाज़त नहीं दे रही। मंत्री और अधिकारियों में झगड़े हो रहे हैं और जिस तरीके से आज डीएम एसपी को हटाया गया है, एसएसपी को, वो निश्चित ही आश्चर्यजनक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी कहना है कि हमारी सभी सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क हैं और समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है। कावड़ मेले की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और उसके लिए हमने सभी सुरक्षा के जितने भी एजेंसियां काम कर रही हैं, सुरक्षा बल काम कर रहे हैं, वो मुस्तैदी से करेंगे। हर प्रकार की समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद उत्तराखंड पुलिस भी मुस्तैद हो गई है। राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का कहना है कि 400 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों के जरिए कांवड़ मेले पर निगाह रखी जा रही है। पौड़ी, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार जिले के कप्तानों को खास तौर पर अलर्ट किया गया है और साथ ही जिलों में एलआईयू को भी अलर्ट किया गया है। देखिए, अभी तक तो जो ट्रेंड है वो पूर्ववर्ती ट्रेंड ही है जो 2019 में आया था, जिसमें 3 करोड़ 30 लाख का एक अनुमान है 2019 में। तो लगभग वैसा सा ट्रेंड है, हम कह सकते हैं 5-7% बढ़ के है, किंतु वही पंचक लग रही है। तो रियल स्थिति 20-21 को पता चलेगी कि ट्रेंड वही रहेगा या और बढ़ेगा। ये जरूर है, उतना तो रहेगा ही कम से कम, ये हमने देख लिया। अभी तक का हाईएस्ट पीक जो है 19 था, 4 धाम यात्रा में भी और कांवड़ मेला में। उत्तराखंड की जल पुलिस कांवड़ियों के लिए देवदूत बन रही है। हरिद्वार में जल पुलिस ने 2 कांवड़ियों और 1 महिला को गंगा में डूबने से बचा लिया है। पहली घटना रोड़ी बेलवाला के घाट की है, जहां पर ऋतु नाम की एक महिला नहाते समय गंगा में फिसल गई और डूबने लगी। घाट पर तैनात जल पुलिस के जवानों ने फौरन गंगा में कूदकर डूबती हुई महिला की जान बचाई है। और दूसरी घटना कांगड़ा घाट की है, जहां पर दिल्ली से आए 2 कांवड़िए मनोज और ध्रुव नहाते हुए तेज धारा के बहाव में बहने लगे। फौरन जल पुलिस के जवानों ने दोनों कांवड़ियों को बचा लिया। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। Graphic Era, transforming dreams into reality. उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला महोत्सव भीमताल 2022 में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है।
16 जुलाई से 21 जुलाई तक खेलकूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समापन समारोह 21 जुलाई को। स्थल रामलीला मैदान, मल्लीताल, भीमताल। निवेदक देवेंद्र सिंह चनौतिया दीपून, नगर पंचायत अध्यक्ष भीमताल। राहुल शाह, उप जिलाधिकारी नैनीताल। गणेश सिंह सुयाल, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भीमताल और सभी सभासदगण। पहाड़ों की रानी मसूरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान का व्यापार संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। शनिवार को व्यापार संघ के अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में घंटाघर के निकट जैन धर्मशाला में व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्याऊ तोड़ने का विरोध किया गया है। व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण की आड़ में कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा है कि पालिका अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अतिक्रमण हटाने के नाम पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा है कि व्यापार संघ लोगों की लड़ाई सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार है। पालिका द्वारा ये अतिक्रमण अभियान चल रहा है और नगर पालिका परिषद के अनुसार जिला प्रशासन इस अतिक्रमण अभियान को चला रहा है। यह अवैध है, अनैतिक है। अभी शहर में पिछले कुछ दिनों में तोड़ दिए गए। जैन धर्मशाला का प्याऊ जो एक निजी संपत्ति में बना हुआ था, अधिशासी अधिकारी द्वारा उस प्याऊ को एक होटल मालिक से मिली भगत कर उसका रास्ता खोलने के लिए और अतिक्रमण अभियान की आड़ में उस प्याऊ को हटा दिया गया, जिससे कि उस होटल स्वामी का रास्ता स्पष्ट खुल जाए, साफ हो जाए। इसकी शिकायत हम मुख्यमंत्री तक दर्ज करेंगे अधिशासी अधिकारी के बारे में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता नरेश नौटियाल। नरेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्याऊ को तोड़े जाने की बात कह रही है, क्या वो अतिक्रमण का हिस्सा हो सकता है? और तोड़ने वाला जो नगर निगम है, नगर पालिका है, क्या वो इस पर अपना गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आजकल मसूरी में लगातार अतिक्रमण ड्राइव चल रही है, जगह जगह पे जो लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखे हैं उसको जिला प्रशासन उसको बिल्कुल मुक्त करवा रही है। जितने भी अतिक्रमण मसूरी में हो रखे, माल रोड हो चाहे आउटर साइड में हो, उनको बिल्कुल हटाया जा रहा है। जिसको लेके भी आज जो मसूरी मंडल है उसके जो अध्यक्ष रजत अग्रवाल है, उन्होंने भी सांकेतिक धरना दिया है जैन धर्मशाला मंदिर के पास। तो उनका ये कहना है कि जो यहाँ पे मसूरी में जो अतिक्रमण ड्राइव चल रही है, जगह जगह पे जो अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, उसके साथ जो यहाँ पे जो जगह जगह पे प्याऊ भी बने उसको भी हटाया गया है, जिसको लेके उन्होंने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि जो जगह जगह पे प्याऊ बने उन्हें क्यों हटाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ दूर दराज से लोग घूमने के लिए आते हैं, उनको जगह जगह पानी चाहिए, लेकिन उसका विरोध जता रहे। उनका ये भी कहना है कि जो प्याऊ जहाँ से हटाए गए हैं वो किसी आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए जो नगर निगम प्रशासन की ओर से जो हटवा रही है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो प्याऊ जगह जगह बने हुए नगर पालिका की भूमि पर बने हुए, लेकिन जहाँ की ये बात कर रहे थे कि जहाँ का ये विरोध कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए हटाया गया, वहाँ पे मैं बता दूं कि थोड़ा सा असमंजस्य की स्थिति है, क्योंकि वहाँ पे अभी तक पूरे जो मैप है वो खोला जाएगा। नगर पालिका की भूमि है, जैन धर्मशाला की भूमि है, ये थोड़ा जांच का विषय है। लेकिन जो और जगह जो जितने भी प्याऊ बने हुए थे आया गया था, वो बहुत जरूरी मसूरी में होना था, क्योंकि लगातार लोगों के हौसले बढ़ते जा रहे थे और रोड बिल्कुल ही सक्रिय हो गई थी, जिसकी वजह से जिला प्रशासन ने कदम उठाया है। लेकिन ये जांच का विषय है कि जो यहाँ पे जो प्याऊ हटाया गया है वो निजी भूमि है किसी की या नगर पालिका की। जी, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। उत्तराखंड में आस्था और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक हरेला पर्व है, धूमधाम से मनाया गया है और मुख्य कार्यक्रम देहरादून में हुआ है। वन विभाग की तरफ से हुए कार्यक्रम में सीएम धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने शिरकत की है। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि लोक संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के इस पर्व को बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और ये पर्व हमें प्रकृति के संरक्षण का संदेश देता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया और बड़ा संदेश दिया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि इस बार हरेला पर्व के दौरान 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हम जिन पौधों को लगा रहे हैं उनका संरक्षण भी किया जाएगा। इस बार के हरेला पर्व पर जहां हम लोग काम कर रहे हैं, वहीं हम लोगों ने प्रकृति संरक्षण के लिए, नदियों के पुनर्जीवन के लिए, जल संरक्षण के लिए भी
पूरे माह ये अभियान चलेगा। और जो हमारी कांवड़ यात्रा चल रही है, उस कांवड़ यात्रा में भी हमने ग्रीन कांवड़, क्लीन कांवड़ का नाम दिया है। वहाँ पर भी हमारे वन विभाग के द्वारा उनको पौधे दिए जाएंगे, जो अपने अपने स्थानों पर ले जाकर सारे कांवड़ के लोग उसको वृक्षारोपण को करेंगे। जहाँ एक तरफ हम आज ये हमारा पर्व हरेला मना रहे हैं, वहीं हम आज संकल्प भी ले रहे हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, प्रकृति के संवर्धन के लिए काम करेंगे। इसमें सबसे पहला, क्योंकि जब तक जन सहभागिता इसमें हम लोग नहीं रखेंगे, तब तक वनों का जो सक्सेस रेट है, प्लांटेशन का, पौधारोपण का जो सफलता का दर है, उसको नहीं बढ़ा पाएंगे। और अगर हम 15 लाख पेड़ों के लक्ष्य चल रहे हैं, अगर 30% पेड़ सर्वाइव किए, और अगर इस बार हम लोगों ने सफलता पाके उसको सक्सेस रेट को 70% पहुंचा दिया, तो आप समझ लीजिए कि अपने आप ये 45 लाख हो गया। तो वनों के लगाने के साथ साथ पेड़ों का संरक्षण, और दूसरा इस वर्ष के हरेला में जो हमारी थीम है, रिजुविनेशन ऑफ द रिवर और ट्रिब्यूटरीज और कंजर्वेशन, तो ताकि संरक्षण भी हो नदियों का। हमारे तमाम जो नाले, नदी नाले जो पुराने नाले सूखे हैं, तो उनको रिजुविनेट करना। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मुमकिन नामुमकिन के डर से ना धूल चखे अरमान कोई, जिद ठान 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 कोई। Graphic Era, transforming dreams into reality. उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा ने हरेला पर्व के मौके पर प्रदेशवासियों की शुभकामनाएं उनको दी हैं और कहा है कि उत्तराखंड की लोक परंपरा का ये अद्भुत पर्व है। करण महारा ने देहरादून के गांधी पार्क में पौधारोपण किया है और उस मौके पर उनके साथ मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पौधे लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों को सिर्फ पौधारोपण तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इन पौधों का संरक्षण भी सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पौधारोपण कार्यक्रम एक महान कार्य है, लेकिन विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई पर भी उन्हें चिंता है। निश्चित ही हरेला त्यौहार सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है। जिस तरीके से ऋग्वेद में हमारे विभिन्न किस्म की रिचुअल्स के बारे में कहा गया, उसी तरीके से हरेले त्यौहार के लिए भी कहा है। हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा होती है, वायु की पूजा होती है, पशुओं की पूजा के लिए चमू होते हैं। उसी तरीके से जब वृक्षों का और हरियाली की पूजा या पहली फसल की पूजा होती है, वो हरेले के त्यौहार पे मनाया जाता है। गाँव में आज के दिन सतनज अनाज जो उगाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। उससे अपने बच्चों को, अपने आने जाने वालों को आशीर्वाद माँओं के द्वारा और सीनियर्स के द्वारा दिया जाता है। और जो संस्थाएं हैं, जो गांव के ग्रामीण लोग हैं, वो जगह जगह वृक्षारोपण करके प्रकृति की सेवा में अपने आप को प्रस्तुत आज के दिन करते हैं। उत्तराखंड में लोक संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के पर्व हरेला के मौके पर गढ़वाल मंडल के मुख्य पौड़ी में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पौड़ी से बीजेपी विधायक राजकुमार पौड़ी ने पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की है और शहर के अलग अलग जगहों पर विभिन्न प्रजाति के पौधे और फलदार वृक्ष लगाए हैं। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पौड़ी ने कहा है कि जिस तरह जंगल कम हो रहे हैं, उससे आने वाले समय में कई तरह की परेशानियां पैदा हो सकती हैं। भावी पीढ़ी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसी को देखते हुए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना जरूरी है। प्रकृति में एक संतुलन बना रहे, ये जरूरी है। पौड़ी जिले में 3 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। हरेला जो पर्व है हमारे उत्तराखंड का एक प्रमुख पर्व है और इसकी मंशा यही है कि हम अपनी जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है उसको हम किस तरह से संरक्षित करेंगे। तो उसको संरक्षण के लिए, प्रकृति को संरक्षण के लिए हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करते हैं और जिसका कि हम उत्तराखंड वासियों को निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और आज हमारा उत्तराखंड जो है विश्व में जो है हमेशा इस बात के लिए प्रसिद्ध है
कि ये जो है चारों तरफ जो है वनों से घिरा हुआ हरा भरा रहने वाला प्रदेश है और यहाँ सबसे ज़्यादा सुंदरता जो है प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से ही है। पूरे जनपद में वन विभाग के माध्यम से 1 लाख पौधारोपण का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें विभिन्न विभागों का भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए समीक्षा बैठक हमने जो है कल ही संपन्न कराई है। इसके साथ साथ में प्रत्येक विकास खंड में 1000 बीज बम तैयार किए जाएंगे जो विकास खंडवार उसका प्रयोग किया जाएगा और उस बीज बम अभियान के तहत वृक्षारोपण का भी हमने नया संकल्प जो है इस बार लिया है। 15,000 बीज बम तैयार करने का निर्णय लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया था इनको और सभी विकास खंडों में विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे जिसमें विभिन्न जनप्रतिनिधियों का प्रतिभाग उसमें शामिल किया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख से लेकर वहां के जो ग्राम पंचायत के प्रधान होंगे। हरेला पर्व के मौके पर पहाड़ों की रानी मसूरी में भी पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है। स्कूली छात्रों ने विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए हैं। उधर पीवी ने भी पौधारोपण कार्यक्रम में भागीदारी की है। इस मौके पर लोगों से ज्यादा पौधा लगाने की अपील की गई है। इस मौके पर कई फलदार वृक्ष भी लगाए गए। उत्तराखंड में बारिश के चलते लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। जगह जगह पर राजमार्ग बंद होने से आवाजाही में परेशानी हो रही है। रुद्रप्रयाग के पास नरकोटा में बद्रीनाथ राजमार्ग बाधित हो गया है। सड़क पर पहाड़ से भारी बोल्टर और मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है।